हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पे कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देख लूँगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द स्टार। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द फूल। और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे आए हैं कार्ड्स, बता देती हूँ। द स्टार, द फूल, हर्मिट, हेरोफेंट, द सन और व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो आज के दिन की पहले आपकी एनर्जी क्या है। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा किसी के साथ मिलना जुलना या बातचीत, या फिर अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा कटाव कटाव सा अपने आप को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी है कि आज आप थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो थोड़ी वेकेशन वगैरह का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका मन है कि थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी सी चेंज करने के लिए, या अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा वेकेशन प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सोलो ट्रिप कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ऐसा है जो काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों ने जो कोई विश मांगी थी, आज के दिन वो विश आपकी पूरी हो सकती है। और ये किसी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी तरह की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज आप फेस कर रहे थे, या फिर कोई इश्यूज आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से थे। वो जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव भी होने वाली है, और आपकी वो कोई विश, आपने जो विश मांगी थी वो पूरी भी हो सकती है। यहाँ पे शादी से रिलेटेड अगर आप ने यहाँ पे कोई विश मांगी थी, या फिर आपके घर में किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर किसी तरह के आपके लिए कोई रिश्ते आ सकते हैं शादी के लिए। अगर आप सिंगल हो तो बल्ले बल्ले, और अगर आप लोग कमिटमेंट में हो तो शायद आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज से कोई जो सिचुएशन आप काफ़ी लंबे टाइम से अगर फेस कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है या फिर किसी तरह की स्टक सिचुएशन थी, तो यहाँ पे किसी तरह की आज मूवमेंट हो सकती है। आपकी लाइफ में आज के दिन कुछ अच्छा होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे अच्छी वाइब्रेशन के साथ आज का दिन आपका गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार। यहाँ पे कुछ आया था, काट गया।
द स्टार को क्लैरिफाई किया है द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कहा था तो यहाँ पे वही एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर आज किसी तरह से आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की इस रिश्ते में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है तो यहाँ पे किसी तरह के मैसेज के वेट अगर आप कर रहे थे कोई कॉल मैसेज का, तो यहाँ पे किसी तरह के कोई छोटा सा ही मैसेज होगा पर जरूर होगा। यहाँ पे हाय हेलो से थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हो सकती है आपके पार्टनर की और आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। आपको होपफुल रहना है क्योंकि आपके पार्टनर भी होपफुल है। आपके इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर जो है अपने एक्शन में आने वाले हैं। किसी तरह की जो आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह का सेपरेशन फेस है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई भी इशू है, कोई भी अगर बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी तरह के आपके रिश्ते में किसी तरह की हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से। जिन भी डिवाइन से आपने प्रे की है वो डिवाइन के थ्रू आपको इस रिश्ते में हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो अगर अभी आपके पार्टनर की है एक्शन वाली, तो ये भी आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आप शायद उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। वो ही क्योंकि हम जैसी एनर्जी सेंड करते हैं वैसे ही क्रिएट होना शुरू रहता है। तो यहाँ पे आपने किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर को सेंड की है तो वही एनर्जी आपके पार्टनर पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद आपकी मेमोरीज को याद कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी खूबसूरती, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है ना उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अंदर से उनकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आ रही है आपके लिए। तो आपकी जो भी आपने इस रिश्ते में किया है, दिया है टाइम या फिर केयर, रिस्पेक्ट, वो चीज़ें आपके पार्टनर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून और 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है किसी तरह की इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी है, यहाँ पे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। इस रिश्ते को दूर तक लेके जाना है, बहुत लंबे टाइम का उन्होंने इस रिश्ते के बारे में सोच लिया है कि मुझे इस रिश्ते में आखिरी सांस तक इस रिश्ते में रहना है। कोई भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है। देखा जाएगा, उनको ऐसा फील होता है कि देखा जाएगा बाद का बाद में, पहले मैं एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा, रिस्क तो लूंगा। क्योंकि आपके बीच में किसी तरह की बहुत ज़्यादा ऐसे मेजर लेवल की प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करना आपके पार्टनर को शायद थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, पर वो एफर्ट जरूर लगाएंगे। यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है, नई शुरुआत होने वाली है इस रिश्ते में। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो भाग्य भी अब आप लोगों के इस रिश्ते में साथ देने वाला है। नया उजाला आप लोगों के रिश्ते में आने वाला है। नया स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, जैसे फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके इस रिश्ते में, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर काफी टाइम से हर्मिट मोड में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ नहीं बातचीत हो रही थी, तो शायद आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा लोगों से भी डिस्कनेक्ट हुए थे, यहाँ पे अपने रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते या इस जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, मतलब अपने ही अंदर के सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी दी गई है। यहाँ पे जब हम हर्मिट मोड में होते हैं तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हम जब भीड़ में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के बारे में सोचते हैं। जब हम हर्मिट में मोड में होते हैं तो हम अपने और अपने इस रिश्ते, अपने सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा जब हम लोग हर्मिट मोड में चले जाते हैं तो वो टाइम बहुत
कह सकते हैं स्पेशल टाइम होता है, जिसमें उसको यूटिलाइज जिसने कर लिया ना, वो उसका तो वारे न्यारे है, क्योंकि उसको किसी की फिर वो सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्योंकि अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान, विजडम को अपनी लाइफ में लेके आता है। यहाँ पे हरमिट मोड में जाके वो अपने ही सवालों के जवाब ढूंढ लेता है, ठीक है। उन्हें उनके जो अंदर की इंट्यूशन है वो उनको उनकी को सही गाइडेंस देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे इंट्यूशन को जो हमें आइडियाज़ आते हैं, या फिर हमें जो कोई हमारी लाइफ में, हमारी सिचुएशन में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम चल रही है और हमें एकदम से कोई आइडिया आ जाता है, तो हम सोचते हैं ये मेरा आइडिया है। मेरा आइडिया नहीं, वो डिवाइन के थ्रू आपको आइडिया दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन के थ्रू उन्हें क्लैरिटी दी जा रही है इस रिश्ते के बारे में, कि वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है उन्होंने, कि मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ। इस रिश्ते को मैं पहले, वो शायद कॉन्फिडेंट नहीं थे, यहाँ पे इनमेच्योरिटी थी उनके अंदर, बचपना था शायद। वो इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, और कैसे लेके जाना है, किस तरह से इस रिश्ते को आगे मैं चला सकता हूँ, या कमिटमेंट तक लेके जा सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, इस लेवल तक आपके पार्टनर सोचते थे। कि अपने आप के अंदर का जो कॉन्फिडेंस था ना, उसको बिल्ड करने के लिए उनको टाइम लगा। पर यहाँ पे जो उन्हें जो क्लैरिटी मिली है ना डिवाइन के थ्रू, वो क्लैरिटी ही आपके पार्टनर को आगे कमिटमेंट तक लेके जाने वाली है। तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर जो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं इस रिश्ते में, प्यार में नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे कमिटमेंट का कोई इशू है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में भी आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी उन्हें मिल चुकी है, कि मुझे आपको ही कमिटमेंट देनी है। ये हर्मिट मोड जो है उनके लिए और आपके लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग के तौर पे आपको यहाँ पे एनर्जी दी गई थी। यहाँ पर मतलब हर्मिट मोड आपके पार्टनर को एक ब्लेसिंग के तौर पे हर्मिट मोड में किया गया था। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ठीक है, हर्मिट ने हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, डेथ, उसके बाद है 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह की, अगर आपके पार्टनर किसी पहले से ही शादीशुदा है और किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, तो वहाँ पे किसी तरह का एंड हो सकता है, किसी की रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ये मैं कहूँ या ना कहूँ, पर जो चीज़ें डेस्टिनी में पहले से है वही चीज़ें आपके रिश्ते में होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर पहले से ही शादीशुदा है और किसी अच्छे रिलेशन में नहीं, पेनफुल सिचुएशन में है, किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशन में है, कार्मिक रिलेशन में है, तो वहाँ पे एंड हो सकता है। और वो इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं मेजर लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से इस टाइम पे आपके पार्टनर निकल रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह का शादी या किसी का रिश्ता ख़त्म होना, शायद वो उस टाइम पे वो चाहते तो यही है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि टॉक्सिक और पेनफुल सिचुएशन को बहुत लंबे टाइम तक नहीं कोई खींच सकता। तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होना आपके पार्टनर के और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये पहले से ही डिसीजन, पहले आपने नहीं लिया, ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था, ठीक है। यहाँ पे आप उनकी विश हो, आपके पास आना, आपके साथ रहना, ये उनके विश है आपके साथ रहने की। यहाँ पे होपफुल है कि अगर मैं इस रिश्ते को, अगर मैं इस रिश्ते के बारे में सोचता हूँ या इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए, वो होपफुल है कि ये रिश्ता आगे ज़रूर फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ये फ्रूटफुल हमारी लाइफ चलेगी, मतलब अच्छी बेस्ट, मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ का जो एक बंदे का अंदर की जो फीलिंग होती है ना, वो आपके साथ, वो होपफुल है कि वो, अगर मैं आपको अपनी लाइफ में एंट्री देता हूँ या अपनी लाइफ में लेके आता हूँ, इस रिश्ते में नई शुरुआत करता हूँ, अगर इस रिश्ते के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो ये रिश्ता ज़रूर हमारा आगे ग्रो करेगा, या इस रिश्ते में मुझे होप है कि ये रिश्ता अच्छा चलेगा हमारा। तो यहाँ पे वो इस रिश्ते के बारे में पहला जो रिश्ता था, शायद वो उनकी ट्रेडिशन तरीके से, जो रीति रिवाज के हिसाब से, फैमिली की रजामंदी से जो शादी होती है, वो वाली शादी थी। तो यहाँ पे उस शादी में अब किसी तरह का एंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एंड
मेरे और आपके बोलने से नहीं होगा, ये डेस्टिनी में पहले से ही होता है। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन, क्योंकि जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, वो फिर ये नहीं देखते कि हम क्या कह रहे हैं, तो वो कमेंट करेंगे आप तो मैम चाहते ही हो कि किसी का घर टूट जाए, घर बर्बाद हो जाए। मैं क्यों चाहूँगी किसी का घर टूटे, किसी का घर बर्बाद हो। पर जो चीज़ जैसे ही पहले से ही डिसाइड है, उसको मेरे और आपके बोलने से नहीं होगा। जो हम बोलेंगे कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम बोलेंगे और किसी का घर टूट जाएगा, किसी का घर बस जाएगा। वो जो जैसे जिस तरह से हमारा डेस्टिनी में पहले से लिख दिया है ना, वो जो यूनिवर्स की तरफ से हमें जो मिल रहा है, डेस्टिनी में जो हमें लिखा हुआ है, वही चीजें हमें मिलने वाली है। हम किसी का सुख नहीं खींच सकते और किसी का दुख नहीं खींच सकते। हमारे दुख और हमारे सुख हमारे खुद के अपने हैं, ठीक है। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, एक बार और करो, ठीक है। ओके, दिस सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड, हर्मिट। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, यहाँ पे आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का पछतावा है कि मुझे आपको नहीं छोड़ना चाहिए था या आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ की आपके पार्टनर को क्लैरिटी है, इस चीज़ का भी पछतावा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे किसी तरह के अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये टेम्परेरी सोच विचार नहीं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस मिलने वाली है आपके इस रिश्ते में। अगर आपको इग्नोर किया था, अगर आपको ऐसा फील हुआ था कि रिजेक्ट किया है आपको, या आपके पार्टनर को फील हुआ है कि रिजेक्शन का फेस, या फिर आपने ही उनको रिजेक्ट किया है या आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है, वैसा वैसा देख लेना। तो यहाँ पे वो अगर रिजेक्शन फेस किया है, तो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा उदास है। आपके पार्टनर आपके बगैर थोड़ा सा उदास फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में भी हो, तो भी आपके पार्टनर डायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र लगाए बैठे हैं। यहाँ पे किसी तरह की आपके साथ बातचीत करने की वाइब्रेशन है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, बात करने की एनर्जी है, आपकी बात, आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत बेताब दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे अगर कमिटमेंट से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कोई इशू आपके पार्टनर और आपके बीच में है, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर रिजोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली आपके पास रिश्ते के साथ, आपके साथ कुछ सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आपके पार्टनर आ सकते हैं। किसी तरह की आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं, किसी तरह का उनका अगर कोई जॉब लग गई है, या कोई उन्होंने बिजनेस में कोई किसी तरह की कोई किसी कहीं, अगर आपके पार्टनर पब्लिक फिगर है, तो यहाँ पे किसी तरह की अचीवमेंट जो हुई है उनकी लाइफ में, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे बात करने की एनर्जी, अपने अंदर की आवाज़ जो सुनी है ना उन्होंने कि हाँ ये प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट की है या रिजेक्ट किया है, या किसी तरह का सेपरेशन फेस जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है। और आपके इस रिश्ते के बारे में जो सॉलिड डिसीजन लिया है ना, वही डिसीजन अब आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने फैमिली वालों से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। और ये
अपनी फैमिली वालों को मनाने की पूरी एनर्जी है और यहाँ पे आपसे शादी करने की पूरी एनर्जी है। वो अपनी फैमिली को मनाने लगे हैं कि मुझे ऐसे इस इंसान से ये इंसान मुझे बहुत प्यारा लगता है, या इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे। आपके पार्टनर सब अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी भाई बंधु जितने भी है, जो भी को सपोर्ट कर सकते हैं, उन सबको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भाग्य भी आपके पार्टनर का साथ देगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे शादी के भी कार्ड है, तो यहाँ पे शादी की पूरी एनर्जी है। आपके साथ ही आपके पार्टनर की शादी होगी। यहाँ पे फैमिली वालों को पूरी तरह से आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है, आप उनको कन्विंस किया जा रहा है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे शनि देव की भी आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। आपका डेस्टिनी में एक दूसरे का रियूनियन लिखा है, तो वो होके ही रहेगा, आप चाहो ना चाहो। जब हमारा डेस्टिनी में जिसके साथ मिलना होता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे कोई ना कोई रीज़न बनेगा और आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद फिर डेस्टिनी ने अपना रोल निभा दिया, आगे का रोल आपका है। आपने उसे कैसे कन्विंस करना है, कैसे उसको अपनी लाइफ में लेके आना है, कैसे एफर्ट लगाने हैं, थोड़े गाइडेंस आपको दी जाएगी और साथ साथ में आपको एक्शन लेना होगा। और उसके बाद एक्शन जैसे जैसे लेते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट होती रहेगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से या डेस्टिनी में आपकी क्या लिखा है, ये हम देखेंगे। यूनिवर्स की तरफ से तो बहुत कुछ आया है आपकी लाइफ में। स्टैंड ऑफ ग्राउंड, ट्रूथ, ओके। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 7755, यहाँ पे 999, 77 और 55 की एनर्जी है। तो यहाँ पे 55 जो होता है चेंज का नंबर होता है, किसी तरह का चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये जो चेंज होगा शायद थोड़ा सा भी आपके लिए अटपटा सा या कुछ टफ भी लग सकता है आपको चेंज। ये जो चेंज होता है पर आपके लिए एक बहुत बेस्ट चेंज होगा। अभी आपके लिए शायद उथल पुथल लग रही होगी, आपकी लाइफ थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो 5 नंबर जो चेंज होता है ना, वो बहुत इजीली नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें थोड़े से मुश्किलें आपको फेस करने जरूर पड़ती है, पर ये चेंज जो होता है आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट के लिए आता है, ठीक है। और 7 नंबर जो आप स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ को एक ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए देख रहे हो। यहाँ पे किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आ सकते हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी गुरु से मिलना, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट करना अपने आप को, ये वाली भी एनर्जी है। और यहाँ पे 999, 999, तो यहाँ पे एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होनी है। और ये चीज़ें आज से, अभी से, इस टाइम से आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप जैसे स्टार्ट हो जाता है, वो स्टेप आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। तो उससे पहले क्या करना होगा आपको, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अपनी लाइफ में जिस तरह से आप जो भी अभी इस टाइम पे सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि लव लाइफ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, हेल्थ में हो, किसी तरह से भी आपकी लाइफ में आपको जो भी अभी आपको सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन आपको कह रही है कि अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो। यहाँ पे किसी तरह की अगर आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से किसी के हाथ में मत दो, अपने हाथ से किसी को मतलब किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो। यहाँ पे अपने लिए अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, तो कुछ आपको स्टैंड लेने होंगे। और शायद इस टाइम पे जब आप स्टैंड लोगे अपने लिए, तो शायद आपके बहुत सारे लोग खिलाफ भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये पहले से ही डिसाइड था कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे आपको कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी लाइफ के लिए जो सच्चाई आपको दिखाई जा रही है, तो ये सच्चाई जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसी तरह की आप किसी कंफ्यूजन में थे, या किसी तरह की आपकी लाइफ में
कुछ ऐसे जंजाल थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी जिसमें आपको पता नहीं चल रहा था कि मेरी लाइफ की जर्नी क्या है, मुझे क्या करना है, क्या मेरी डेस्टिनी में क्या है। तो यहाँ पे किसी तरह की आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में बताया जा रहा है और आपकी लाइफ की सच्चाई को बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। ये आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे आते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों की बातों को सुनो जरूर, पर उसको फॉलो करना नहीं करना आपके हाथ में है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और अपने आप पे और अपने डिवाइन पे फेथ रखना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ भगवान के पास है, ये आपके पास है। आप किसी और से सलाह मशवरा कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं कि वो सलाह आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। तो आपको सुननी सबकी है पर करनी अपनी है, ये वाली एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारी लाइफ में आपके चेंजेस आ सकते हैं। फाइनेंशियली आपकी लाइफ में किसी तरह का चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो चेंज है ना आपकी लाइफ में, ये आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि कई चीज चेंज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी चेंज आ रहे हैं ना, उसे एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाइए, क्योंकि ये चेंज आपकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए है। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी तरह की सफरिंग में हो इस टाइम पे, तो यहाँ ये सफरिंग, ये प्रॉब्लम जो है बहुत टेम्परेरी है। यहाँ से आप बहुत इजीली निकल जाओगे, क्योंकि इतनी नॉलेज आपको, इतना ज्ञान आप में भरा हुआ है। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए और इस सफरिंग से आप बहुत इजीली निकल सकते हो। यहाँ पे इस सिचुएशन में आप बहुत देर तक नहीं रुकने वाले हो। यहाँ पे अपने आप पे वर्क करना शुरू कीजिए, अपनी शेडो वर्क पे काम कीजिए, क्योंकि अपने आप से जब हम लोग अपने आप को पहचान जाते हैं ना, फिर हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखने की लोग मुझे क्या समझते हैं। मुझे अपने बारे में पता है, उसके बाद मुझे लोगों से 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं रोज सवेरे मैं अगर तैयार हो रही हूँ, तो अपने आप को अगर मैंने आईने में देख लिया अपने आप को, तो मुझे पता है कि मैं ठीक लग रही हूँ, तभी मैं घर से बाहर निकलूंगी। अगर उसके बाद भी अगर मुझे डाउट है, तब मैं आके ऑफिस में आके बोलूंगी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बताओ मैं कैसी हूँ। इसका मतलब मुझे अपने आप पे डाउट है। मैंने जब मिरर देखा, तो उसका मतलब मैंने उस टाइम पे अपने आप को जज नहीं किया, अपने आप को ठीक से देखा नहीं। तो यही चीज है कि अपने आप को, अपने आप को देखना शुरू करो, अपने आप के अंदर को देखो। मतलब अपने अंदर आप, जो आपकी जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो आपको खुद को पता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे काम करो। अगर आपको अपनी अपनी कमियों के बारे में पता है, तो उसको इम्प्रूव करो, अपने अच्छाइयों को और बढ़ाओ। तो ये वाली चीजें हैं। तो अपनी शेडो वर्क पे काम करो, अपने आप पे काम करना शुरू करो। यहाँ पे किसी तरह की, अगर आप बहुत ज्यादा अकेले हो, तो यहाँ पे उस अकेलेपन को आप नेगेटिविटी से हावी होने की बजाय, उस अकेलेपन को अपने एक ज्ञान के तौर पे आगे बढ़ो। क्योंकि आप अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छा ज्ञान लेके आप लोगों को भी उसके बारे में बता सकते हो और अपने लिए भी ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अकेले बैठे हो और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, या कोई आध्यात्मिक बुक्स के साथ साथ आप कुछ ऐसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ सकते हो जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। और यही डेस्टिनी का एक पार्ट है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि ये बुक्स या कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, शायद उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और ये आपको आज आपको गाइडेंस मेरे थ्रू दी जा रही है कि आपको शायद बुक्स पढ़ने की नीड है। यहाँ पे बुक्स के थ्रू ही आपको शायद कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है। कुछ व्यूवर्स के लिए ये वाली एनर्जी बहुत मैच करने वाली है। और आपने काफ़ी टाइम से जो भी पेशेंस रखा था, एफर्ट लगाए थे और पेशेंस रखा था, तो उस पेशेंस का फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये डेस्टिनी यही चीज़ देखती है कि आप कितने उतावले हो किस चीज़ के लिए। जो चीज़ आपने छोड़ दी ना यूनिवर्स पे, उतावलापन नहीं हुआ ना किसी चीज़ में, कि आपने यूनिवर्स पे फेथ करना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद आपकी लाइफ उतनी ग्रो करेगी, इतनी फ्रूटफुल आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैंने तो करके छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे तो पता नहीं। क्योंकि वो पेशेंस रखा था ना आपने, वो पेशेंस ही आपके लिए एक बेस्ट रिजल्ट लेके आने वाला है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में ब्लेसिंग के तौर पे भी है और आपको गाइडेंस भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइमिंग।
तो क्या टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइमिंग जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम ऐसा है जो बहुत स्पेशल है आपके लिए, जो यूनिवर्स ने आपके लिए पहले डिसाइड कर रखा है। वो टाइम आपको मैं बताने वाली हूँ। फरवरी मंथ है, विद इन द मून साइकिल, जितने भी मून साइकिल आते हैं, न्यू मून, फुल मून जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल डेज है। यहाँ पे आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपनी विजडम को बढ़ा सकते हो, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हो। और जब आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी तो आपके अंदर की आवाज़ जो आपकी इंट्यूशन बोलेगी ना, आपको सही गाइडेंस, आपको प्रॉपर आप पिक कर लोगे। ठीक है, उस टाइम पे जैसे कई बार हम लोग सही गाइडेंस होता है ना, कि कई बार जैसे कि मन दिल करता है कि यार ये चीज़ गलत ना हो जाए, और हम बोलते हैं नहीं नहीं देखा जाएगा, और हम कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हमें पहले से ही इंट्यूशन बोल रही है कि ये चीज़ गलत होने वाली है तो मत करो, तब भी हम कर रहे हैं, तो हम लोग इसका मतलब हम अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे या फुल मून और न्यू मून पे स्पिरिचुअल होने के लिए हम लोग अगर थोड़ा सा मून लाइट में बैठेंगे या थोड़ा मेडिटेशन कर लेंगे, थोड़ा सा अपने ध्यान लगाएंगे, तो यहाँ पे उस टाइम पे हमारी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी और हम बहुत जल्दी उस एनर्जी को पिक कर लेंगे। कमिंग वेडनेसडे है, ऑटम सीजन है, टुडे है, कमिंग ट्यूसडे है, उसके बाद है कमिंग थर्सडे। ठीक है, ओके चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। ठीक है, साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। यूं तो बहुत काम है हमें जिंदगी में, पर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। काश तुम मेरी होती, अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। आई लव यू। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद है, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। उसके बाद है, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। ठीक है, 8 तो आपको कहा जा रहा है जितनी भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, आपका इंस्ट्रूमेंट बजाने में किसी तरह का इंटरेस्ट है, आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी गेम में आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी जो भी आप, क्योंकि क्रिएटिविटी आर्ट जो भी है हमारा, वो हमें जो दिया है ना, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। अगर उस ब्लेसिंग को, उस आर्ट को हम अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ये वेस्ट है। ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपका आर्ट है, उससे लोगों तक पहुंचाइए। ये चीज आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है कि अगर आप इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप मेरी दी हुई जो ब्लेसिंग है उसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए ही रख रहे हो और से वेस्ट कर रहे हो। ये आपको लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए आपको ये ब्लेसिंग दी गई है कि आप इससे लोगों का भला कर सको। ठीक है, तो ये आपके लिए जो डेस्टिनी में आपके लिखा है पहले से, अगर आपके अंदर जो कुछ क्रिएटिविटी है, कोई आर्ट है आपके अंदर का, उससे उजागर कीजिए। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल गाइडेंस। सक्सेस, यस, और यहाँ पे है परफेक्ट टाइम। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। जी हाँ, आने वाली है, बैलेंस्ड होने वाली है सारी लाइफ आपकी, सारी सिचुएशन आपकी बैलेंस होने वाली है, लाइफ ही आपकी पूरी बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। और ये परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। इसको रिसीव करने के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए अब हम डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज, जितने भी एनिमीज है आपकी लाइफ में,
जितने भी दुश्मन हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद आपकी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चल चुके हो, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी शुरू होने वाली है या हो चुकी है शायद, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे है, ठीक है। और उसके बाद है आपको शिव पार्वती की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी के पूरे पूरे चांसेस है। और ये जो भी आप खुशियाँ चाहते हो, जो भी आप किसी के साथ हार्मनी चाहते हो, वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।